सच में स्वाद भी घर जैसा आ रहा है मेरे को। सीरियसली मेरे को तो सही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिएगा 11 बजे जैसे कि आज आपको दिख रहा है हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। बट्टा क्या होता है यार, नाम से डिस्काउंट है, यानी कि देखो बट्टा क्या है, डिस्काउंट क्या है। लेने वाले को मज़े हैं, देने वाले को बट्टा है। समझ रहे हो मेरी बात? लेने वाले के लिए प्रॉफिट है और देने वाले के लिए नुकसान है, बट्टा है। ठीक है ना? क्या मेरे तो बट्टा लग गया है, मैंने डिस्काउंट दे दिया है, मैंने बट्टा दे दिया, ये चीज़ होगी। आज मैं समझाऊंगा बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत सारे मैटर होते हैं डिस्काउंट में भी। दुकानदार हमें लगाता है बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, क्या डिस्काउंट जाएगा? हमें लगातार डिस्काउंट दे देते हैं कि ला 20% और दे रहा हूँ, 30% और दे रहा हूँ। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ 12:30 बजे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जिसमें कि हम जानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को अगर किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल बनेगा और उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं का। तो ये 12:30 वाली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए आज भी, और ये भी तो है ही। 23 अप्रैल आज की तारीख है। बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिस्काउंट, इसको हम बोलते हैं छूट। यहां पर मैं आपसे बात करूं छूट की, तो आप मुझे बताइए, एक एक चीज सुनेंगे, एक एक चीज बात करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, और कभी भी गलत भी नहीं होगा आपका, कभी भी क्वेश्चन। आज मुझे ये बताइए कि अगर मैंने किसी चीज का अंकित मूल्य लिख रखा है, ये मैंने किसी चीज का अंकित मूल्य लिख रखा है 100, मैंने उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि मैंने 30% का छूट दे दिया, तो छूट के बाद क्या होगा यार? अगर मैं किसी चीज पे डिस्काउंट अप्लाई करना चाहता हूं, यानी कि मैंने अगर डिस्काउंट अप्लाई किया है, तो अप्लाई किस पे होगा? पहली बात तो वो हमेशा आपकी मार्क प्राइस पे होगा। किस पर होगा? मार्क प्राइस पर होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मार्क प्राइस और सीपी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपके लिए कोई मतलब उसने बोला हो कि लागत मूल्य ही आपका अंकित मूल्य है, जब बोला हो कंडीशन के हिसाब से, वैसे बराबर नहीं होंगे, है ना? बात समझ में आ रही है चीजें? तो हम जानते हैं भाई साहब कि अगर मैं अंकित मूल्य, अब मैं आपको बता देता हूं एमपी क्या होता है। एमपी को हम कहेंगे इसमें मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस कह लो, यानी मार्क प्राइस कह लो, मार्क प्राइस, या फिर इसको कहते हैं लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, अपन लिस्ट में लगा देते हैं ये मूल्य। ठीक है, और इसको हिंदी में तो कहेंगे हम अंकित मूल्य, यानी कि जो अंकित किया जाता है खुद के द्वारा, असली नहीं होता ये। सच्चा तो सिर्फ एक ही मूल्य है, जो है कॉस्ट प्राइस। ये सच्चा मूल्य सिर्फ एक ही होता है, कॉस्ट प्राइस। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों ने तुरंत आंसर निकाल दिया कि सर 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये 70 क्या है? ये 70 क्या है? मैंने आपसे कहा कि आप मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, आप लिस्ट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट अप्लाई कर दें, यानी कि 30% की छूट दे दें। छूट देने के बाद में आपने वो सामान क्या किया होगा? बेचा होगा ना भाई। छूट देने के बाद में आप अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो 70 में तो बेचोगे। छूट देने के बाद में आपने कोई सामान को बेचा, यानी कि 30% का डिस्काउंट दिया, तो 70 में बेचा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्क प्राइस का रिलेशन किससे है? मार्क प्राइस का रिलेशन किससे है? सेलिंग प्राइस से, है ना? बिल्कुल है या नहीं है? बताओ जरा मुझे, है या नहीं है? बिल्कुल है यार। और एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ ये एक व्यापारी के लिए होगा,
एक व्यापारी के लिए, ये कंडीशन सिर्फ एक व्यापारी के लिए होती है। क्योंकि देखो मैं चीज बताता हूं आपको जो आपके बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। आज मैंने कोई चीज खरीदी है, आज मेरे पास अंकित मूल्य है, मैंने अंकित मूल्य पे ये मार्कर को बेचा आपको 20% के डिस्काउंट पर। 100 रुपए में खरीदा था, 20% के डिस्काउंट पर बेच दिया, 80 रुपए में आपने खरीद लिया। अब मैं आपसे बात करूं कि मेरे लिए तो जो मैंने बेचा है ना, जो मेरा विक्रय मूल्य है, मैंने जो बेचा है, जो मेरा विक्रय मूल्य है, वो दूसरे व्यापारी के लिए क्या होगा। यानी कि मैंने आपको बेचा है, आप लोग खरीदने वाले हो, मैंने बेचा डिस्काउंट देने के बाद में, आपने कहा कि यार तुम मेरे दोस्त हो, मेरे को सस्ता दे दो, तो मैंने कहा भाई देख मैं 30% का डिस्काउंट दे सकता हूं, 70 में ले जा। यानी कि जो 70 रुपए मेरा विक्रय मूल्य है वो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, वो आपका क्रय मूल्य होगा। ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं एक व्यापारी हूं और मेरे अकॉर्डिंग मैं चीजें देखता हूं, तो जो मेरा अंकित मूल्य पे मैं डिस्काउंट देता हूं वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो कितनी स्पष्ट सी बात है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अंकित मूल्य पर अगर मैं कोई डिस्काउंट अप्लाई करता हूं तो वो इस तरीके से सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, हां या ना। ये एक व्यापारी के लिए लगता है हमेशा फॉर्मूला, एक व्यापारी के लिए हमेशा फॉर्मूला लगता है। सिंपल सी बात है, मैं कहना चाह रहा हूं उसको स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूं आप लोगों से। आपने अभी वही तो किया, अंकित मूल्य पर मैंने 30% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि 100 माइनस 30/100, आपने 2 मिनट में सेलिंग प्राइस निकाल लिया, यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लिया। ये कब निकाला था, जब मैंने आपके लिए 100 दिया था। जब आप इसको 100 माने थे तो 100 से आपने 100 काट दिया और ये एसपी कितना आ गया, 70 के बराबर आ गया। यही फॉर्मूला बन जाता है लोगों की नजरों में, यही फॉर्मूला बन जाता है। आपसे मैं एक बात पूछूं, एक चीज और बताओगे मुझे, यार आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर हम डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं छूट दे रहा हूं, तो क्या हमेशा मार्क प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से? अरे ऑब्वियस सी बात है सर, ज्यादा होगा। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना चल रहा है जहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा या सीपी कम हो जाएगा। यहां पर तो ऑलवेज हमेशा मार्क प्राइस ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मैं जो भी डिस्काउंट अप्लाई करूंगा, यानी कि मैंने आपसे कह दिया मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो क्या मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम उसी कंडीशन पे नहीं आ सकते क्या दोबारा से? आ जाओ यार प्लीज। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि ये 1/5 होता है, ये जो मेरा 5 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, और 1 का मैंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अगर मैं प्रॉफिट लिखता हूं इसकी जगह तो वो प्रॉफिट हो जाता है, अगर मैं लॉस लिखता हूं तो वो लॉस हो जाता है, लेकिन यहां तो डिस्काउंट है यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? अरे क्वेश्चन कराएंगे, पहले देख तो लो, समझ तो लो पहले। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये सेलिंग प्राइस और इसका रेशो आ गया, आ रहा है ना समझ में कि कैसे रेशो निकाला हमने? जैसे कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं, आप सब लोग निकालेंगे कि अगर मैंने मान के चलो 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे एमपी और एसपी का रेशो चाहिए, एमपी और एसपी का रेशो चाहिए। और ये तो पता है ना कि डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, एमपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, अंकित मूल्य के सापेक्ष में निकलता है। तो नीचे अंकित मूल्य आएगा, मार्क प्राइस आएगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, है ना? बात तो वही है। एसपी और उसका रेशो निकालेंगे तो भाई अगर मैं 100 को अगर एमपी मानता हूं तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 80, और इसका रेशो निकालोगे तो यही तो आ रहा है 4/5। इसका रेशो निकाल के दिखाओ, इसका रेशो निकाल के दाओ। तो क्या मैं रेशो ये निकाल सकता हूं कि सर 40% आपने हमें बताया था कि 2/5 होता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 5 है और 2 का अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो सेलिंग प्राइस मेरा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही हैं चीजें? सिंपल सा बात है। 40% का डिस्काउंट दिया तो मैंने एमपी और एसपी का रेशो निकाल लिया। और ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपने 100 मार्क प्राइस माना है, आपने 40 का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 60 में आप बेच रहे हो, तो इसको काटोगे तो बात तो वही आ रही है, 20 से काटो, 20×5 100, 20×3 60। भाई विक्रय मूल्य और अंकित उसका रेशो निकालवा रहा हूं मैं आपसे। जैसे कि मैं आपसे अगर कह दूं, मैं पता है क्यों बता रहा हूं रेशो आपको, मैं रेशो आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने अगर आपके सामने लिख दिया, लो 12.5% का डिस्काउंट, अब निकाल के दिखाओ कितना टाइम लग जाएगा यार आपको रेशो निकालने में। अगर आप ऐसे मानते हो ना कि लो सर मैंने 100 माना, उसमें 12.5 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 87.5, 0 हटाऊंगा, ऐसे रेशो निकालोगे क्या? एग्जाम में टाइम नहीं होता है। आपको पता है सर जी 12.5 होता है 1/8,
यानी कि ये नीचे क्या है, हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए तो डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। यानी कि अंकित मूल्य मेरा 8 हो गया और 1 का अगर मैं डिस्काउंट अप्लाई कर रहा हूं तो बेचूंगा कितने में, 7 में। अंकित मूल्य में मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया। रेशो मेथड को इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि अच्छी परसेंटेज आती हैं, यानी कि अच्छे हमारे पास आएगा तो हम निकाल लेंगे भाई। जैसे 10% आ गया, बहुत अच्छा लगता है, 20 आ गया, ये तो और अच्छा लगता है, 30 आ गया, 40 आ गया, यहां तक तो बात ठीक है, ये तो अच्छे वाले हैं, दाग अच्छे होते हैं, ये अच्छे वाले परसेंटेज होते हैं। लेकिन भाई साहब अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, 12.5, 57, 53 सही 1/3%, 57 सही 1/7%, 83 सही 1/3%, 87 सही 1/5%। पसीने निकल जाते हैं भाई साहब, मतलब 1/3, हाँ 1/2, ठीक, पसीने निकल जाते हैं इन तरीके से करने में, है ना। इसको आप इस तरीके से करने बैठोगे क्या, इन वाले फ्रैक्शंस को, इन वाले अगर परसेंटेज आ जाए, प्रॉफिट डिस्काउंट दे दे तो नहीं होता है, सच बता रहा हूं। तो आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। मैंने आपको हमेशा से पहली क्लास से और आज तक ये समझाया है कि बैलेंस, बोथ चीज़ों को बैलेंस करके चलो तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं ये बेस्ट है। अरे यार ये क्यों सोचना, हमें हर कुछ आना चाहिए, ये सोचो, हमें तो सब कुछ आना चाहिए सर, और जो आप तरीका है बेस्ट है वो बता दो, बस ये बात समझो, है ना। चलो, तो यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम चीज़ें को आगे कर सकते हैं आसानी से। अच्छा ये बताओ, डिस्काउंट आपने समझ लिया, एक एक चीज़ पूछूं आपसे दोबारा से, ये बताओ, हाँ 1/8 कैसे आया, खुल के बताओ, शर्मिंदा मत करो मुझे, खुल के खूब बताया है आराम से। ये परसेंटेज मैंने स्टार्टिंग नहीं देख रहे हो आप, स्टार्टिंग से जिसने भी पूछा है वो स्टार्टिंग से नहीं देख रहा है, ठीक है। हाँ तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, है ना, एक एक करके चीज़ें क्लियर करते हैं। डिस्काउंट किस पर अप्लाई होता है, जल्दी से बताओ, डिस्काउंट किस पर अप्लाई होता है, अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पर। मुझे आप ये बता दो, मार्क प्राइस और सीपी में मैं क्या रिलेशन बना सकता हूं, संबंध क्या स्थापित कर सकता हूं, ये मुझे आप बता दो। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि इसका और इसका मुझे रिश्ता करना है, ये लड़की वाला है वो लड़के वाले हैं, या कुछ भी कह दो, यानी कि मुझे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन कौन बनाएगा, कौन पैदा करेगा रिलेशन, बताओ जरा, कौन पैदा करेगा रिलेशन, कहां से होगा। इन दोनों की तो दूर दूर से रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक बेचारा एसपी जो कि इसको भी जानता है और इसको भी जानता है, यानी कि इससे भी संबंध रखता है और इससे भी संबंध रखता है। और आप ये स्पष्ट रूप से जानते हो कि अगर अंकित मूल्य और एसपी के बीच में संबंध होगा तो वो किसके वजह से होगा, डिस्काउंट की वजह से होगा। और अगर विक्रय मूल्य, यानी कि इसको मैं विक्रय मूल्य कहता हूं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध होगा, वो या तो प्रॉफिट से होगा परसेंटेज, या फिर परसेंटेज लॉस से होगा। ये बात तो क्लियर है। इन दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित कर पाएगा, ये एसपी ही कर पाएगा, यानी कि ये मीडिएटर है, यानी कि ये कॉमन है। और आप ये चीज़ तो जानते होंगे ना कि भैया कभी भी कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता है, ये हमेशा अगर एक बार निकल लिया तो आपका काम आ जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो हमेशा एक ही रहता है। कॉस्ट प्राइस को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा, भाई जो चीज़ आप खरीद के ले आए उसके दाम चेंज थोड़ी ना होंगे जब तक कि आप उसको इधर उधर ना बेचो, ठीक है। भाई जैसे कि आज मैं खरीद के लेके आया हूँ और मैंने इसी पे डिस्काउंट देके बेच दिया, आपने खरीद लिया, तो आपका कॉस्ट प्राइस अलग हो सकता है, क्योंकि मैं डिस्काउंट देके बेचूंगा तो आपका कॉस्ट प्राइस तो अलग होगा, लेकिन मेरा तो हमेशा सेम रहेगा ना भाई, ठीक है। चलिएगा, अब देखो क्या काम हो रहा है। आप लोग मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था ना आपको, एमपी में अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूं तो एसपी आ जाता है, ये बात तो मैंने बताई है आपको। एमपी में अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूं तो मेरा एसपी आ जाएगा। और आप जानते हो एसपी कब आता है, अगर सीपी में अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 + P/100 करते हैं, तभी तो आता है। आता है या नहीं आता है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो, अगर परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा हो तो। लॉस के लिए एल लगा दोगे माइनस करके,
कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ वाली कन्फ्लिक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो रही है। यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ क्या, अरे यार जब दोनों ने मिला दिया तो शादी तो इनके और इनके बीच में होगी, अब बिचौलिए का क्या काम। यानी कि मैं ऐसे बराबर कर सकता हूँ इनको, MP बराबर 100 माइनस D बराबर CP, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस P। और क्या मैं ये कह सकता हूँ MP और CP का रेशो कितना आ जाएगा, अरे निकाल लो यार, ये तो इसका जो गुणन है ये तो उधर चला जाएगा और इसका नीचे आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 माइनस D और 100 प्लस P। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो कॉमन सेंस के साथ ये समझो और आंसर देने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। लॉस पे भी तो आएगा ना, अरे यार बेवकूफ़ी हो क्या, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, मैंने माना है कि परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं लॉस मानता हूं तो यहां -L लगा दूंगा, कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं लॉस मानता हूं तो मैं -L लगा दूंगा, अगर होगा तो, अगर कोई कंडीशन होगी तो। लेकिन अगर आपको रिलेशन में पूछता हूं तो आप रिलेशन को कैसे डिफाइन करोगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हो। यार ये बताओ, अंकित मूल्य का मतलब क्या है, डिस्काउंट देना, डिस्काउंट यही तो अप्लाई होगा, यानी कि यहां आ जाएगा 100 माइनस D, ठीक है। और यहां पे क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, अगर मैं प्रॉफिट मानता हूं तो यहां कितना आ जाएगा 100 प्लस P। तो आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हो, इनका रेशो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई यहां तक, ये स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया। अब आगे चलिए। ये तो आपकी डिस्काउंट की बातें थी, लेकिन अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, बातें शुरू हुई हैं यहाँ से। अब मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं और दिमाग को खुला रखना है थोड़ा, है ना, दिमाग को खुला रखना, आराम से बादाम बादाम खाया करो क्योंकि एग्जाम तक खाओ, ठीक है, जिससे कि चले थोड़ा। चलो मैं ये कह दूं भैया डिस्काउंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर डिस्काउंट मैंने बोल दिया क्रमागत हो, यानी कि लगातार मैं डिस्काउंट दे रहा हूं किसी वस्तु पर, क्रमागत छूट, जिसको मैं बोलता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब नाम ही सक्सेसिव डिस्काउंट आ चुका है तो काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10% और किसी वस्तु पर 20%, दो क्रमशः लगातार छूट दी गई हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, लगातार क्रमागत छूट हैं, क्रमागत छूट हैं, तो मुझे बताइए नेट डिस्काउंट क्या होगा। नेट डिस्काउंट, यार ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ ये अगर आपको निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ। ओवरऑल अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। अरे दीपक कुमार, प्रतिशत की टेबल लिखवा तो चुके हैं, पहले भी तो लिखवाई थी, आप देखा तो करो। पढ़ते नहीं हो तो गुस्सा आता है भाई, नहीं पढ़ोगे तो गुस्सा आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये भी है कि आप भी उतनी मेहनत करें। आप ये ना सोचें कि हर क्वेश्चन के लिए वो टेबल लिखाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्यों लिखाएंगे हर क्वेश्चन के लिए। फिर आप पढ़ किस बात पे रहे हो, या तो फिर नोट्स नहीं बना रहे हो या फिर रिवीजन नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपके अंदर भी तो होगी ना। टेस्ट सीरीज आ जाएगी 1 तारीख को, शायद टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है जेई के लिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 तारीख को आप रेडी रहना। लेकिन देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ 10% और 20%। आप लोग अक्सर ये काम करते हो कि अरे सर ये तो परसेंटेज वाला केस हो गया, यानी कि डिस्काउंट तो नेगेटिव में होता है, आपको पता है डिस्काउंट तो नेगेटिव में होगा। यानी कि हम ये फॉर्मूला तो जानते हैं सर, x + y - xy / 100, ये हमेशा आपका डिस्काउंट होगा। तो ये आपको अगर नेट डिस्काउंट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना। अब आपको मैंने माइनस वाइनस सब कुछ सेट करके रख रखा है, ये आपको नेट डिस्काउंट देना है बस, है ना, ये आपको नेट डिस्काउंट देना है। और यहां पर आप देखो 10 यहां पे आ जाएगा, 20 यहां पर आ जाएगा, 10 × 20/100। आप यहां तक कह सकते हो कि सर कुल मिला के 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कुल मिलाकर 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। SICI इसके बाद होगी ना, प्रॉफिट लॉस के बाद ही तो SICI होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पर एक समझ में आ गई, 28% का डिस्काउंट आ गया, आपने निकाल लिया, आप खुश हो गए,
ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा लगाना है अगर डिस्काउंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के लिए बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखना बस। ठीक है भाइयों, यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को, बहुत अच्छी बात है, निकाल लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। मैं इसको रेशो से भी बता देता हूँ। क्या था मेरा 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट था। अच्छा ये बताओ 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो यानी कि 10 से 9, 10 से 9, 10 मेरा अंकित मूल्य है, मैंने 10% का डिस्काउंट दिया यानी रेशो में बदल दिया 9, ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ 20% का दे रहा हूँ। 20% क्या होता है, 20% होता है आपका 1/5, यानी कि आप कर दोगे 5 से इसको 4। ये बात क्लियर हो गई क्या? और मैंने क्या बोला है, अरे नाम ही मैंने इसका सक्सेसिव दिया है, और सक्सेसिव केस में क्या होता है आप देख सकते हो। यहां पर मैंने देखा ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 9 चौके 36, गुणा कर सकते हो। सक्सेसिव केस में आप गुणा कर सकते हो। और आप देखो कितना डिस्काउंट जा रहा है, ये तो आपका टोटल मार्क प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल मार्क प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस गुणा करने के बाद आया। और यहां पर देखो कितना डिस्काउंट है, 14 का डिस्काउंट है। किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, किसके रेस्पेक्ट में, मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है 50 गुणा 100, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 28% विल बी योर आंसर। 28% विल बी योर आंसर। ये बात क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है, सबके दिमाग में बैठ रही है, सबके मगज में बैठा है। ये मैंने जो किया आसान है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देता हूं, आसानी से करना। मैंने आपसे बोला है 10% का, 20% का और 30% का मैंने लगातार डिस्काउंट दिया है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। तो मुझे नेट डिस्काउंट बताइए कि क्या होगा। यानी कि मैंने लगातार डिस्काउंट दिया है तो मुझे नेट डिस्काउंट बताओ क्या होगा। अब देखो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, आपका फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आते हैं। जब तक आप दिमाग में खुला नहीं रखोगे, रिलैक्स होके जाओ ना यार। एक चीज सीखने को कहा है, उस परसेंटेज टेबल को घोट के पी जाओ या रट लो, कुछ भी कर लो, समझाया मैंने है, एक बार कोशिश करोगे तो अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब करते हैं आपके, मैं बेसिक से करूं पहले, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या बताया, 10 और 20। तो पहले मैंने 10 और 20 की जोड़ी बना ली, 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, यही तो बताया था, x + y माइनस xy/100। यहां से क्या निकल के आया, 28% निकल के आ गया। अब 28% इन दोनों से निकला है इसका रिजल्टेंट, और फिर मैं इसको 30 के साथ जोड़ी बना लूंगा, यानी कि 30 × 28/100। लेकिन ये इन्हीं तक वैलिड है क्योंकि ये अच्छे हैं, अच्छे वाले डिस्काउंट हैं, 10, 20, 30 इसी में लगा सकते हो बस, और खुश हो सकते हैं अपन लोग कि सर ये लो आ गया 49.6% बहुत आसानी से। लेकिन काम आगे और टिपिकल होता जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, मज़ा आने वाली बात तो अभी आएगी ना। इस शुरुआत हुई है और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते रहो। ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे चलें, इस क्वेश्चन को और रेशो से करें। मैंने क्या बोला था, 10% का, 20% का और 30% का आपको डिस्काउंट देने के लिए बोल रहा था मैं। रेशो से कैसे करोगे, 10% की बात ले लो पहले, तो 10 से 9। 20% पे कैसे करोगे, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 है और 1 का डिस्काउंट दूंगा तो 4 हो जाएगा। 30% कितना होता है, 3/10, यानी कि 10 है और 3 का डिस्काउंट दूंगा तो 7 हो जाएगा। सारा केस सक्सेसिव है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने देखा, मैंने इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस 2 से मैंने काट दिया इसको 5 बार, कितना आया, 25 पंजे 125, तो ये आ गया जो कि मेरा मार्क प्राइस डिनोट होगा। और 9 7 63, 63 मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। यू कैन कैलकुलेट ईजिली, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो इस चीज़ को आप। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना आ रहा है, डिस्काउंट कितने का है, 62 का, कितने पर, 125 पर × 100, और आप आसानी से निकालोगे तो 49.6% आपका आंसर आ जाएगा, 49.6। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तक तो ठीक है सर, अब तक तो हम रिलैक्स हैं कि हम उस मेथड से भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, ये लो 12.5% का डिस्काउंट दे रहा हूं, और 14 सही 2/7% का डिस्काउंट दे रहा हूं, और 16 सही 2/3% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। ये मेरे सक्सेसिव डिस्काउंट हैं।
3 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद यानी कि क्रमागत छूट के बाद में मुझे नेट डिस्काउंट कितना हुआ ये मुझे पता लगाना हो तो मेरा आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है हर शिफ्ट में, यानी कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया। बताओ, तो कहीं ना कहीं वर्थ है इस क्वेश्चन की, तभी तो आया है ना। चलो तो करके दिखाओ। $62 है ना, वो 62 ही तो आएगा। डिस्काउंट दोगे तो भाई ये एमपी है एसपी है, इन दो इसका अंतर कितना होता है, डिस्काउंट ही तो होता है। तो 62 किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में। सोच सही करो, बस अपने आप आंसर आने लगेंगे। ये लो मेरे सभी भाइयों के आंसर आ गए चुटकियों में। कितना टाइम लग रहा है, अब इसको फॉर्मूले से करके दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा सकते ना, है ना। लिमिटेशन हर चीज़ में है यार, और वरना अगर इंसान एक ही तरीके से सोचने लगेगा तो फिर कैसे करेगा एग्जाम में। बस अब देखो कितनी आसानी से आप कर सकते हो। 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है सर, आपने बताया था परसेंटेज में, यानी कि 8 अगर आपका एमपी है, 1 का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो यानी कि 7 में आप बेच रहे हो। 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7, यानी कि अगर 7 आपका एमपी है, 1 का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो यानी कि 6 में बेच रहे हो। 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6, यानी कि अगर 6 आपका एमपी है और आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हो यानी कि 5 में बेच रहे हो। बस सक्सेसिव केस है, 6 से 6 चला गया, 7 से 7 चला गया, बचा क्या 8 और 5। और ये क्या होता है, अंकित मूल्य, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। टोटल नेट जो आता है हमारे पास, कितना डिस्काउंट दिया मैंने, 3 का, किसके रेस्पेक्ट में, अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में, इनटू 100 और 3 बटे आप जानते हो क्या होता है 37.5। मतलब हर जगह फायदा ही फायदा है। तो उस फायदा को नहीं लेना चाहोगे क्या, लो ना यार, किसने मना किया है ना। और डेली क्लास लो। पहली बात तो डेली 11 बजे क्लास होती है, चिल्ला चिल्ला के गला भी थक गया होगा मेरा इस चीज़ को कहते कहते। पंचुअल रहो जिंदगी में, कुछ भी करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, भरोसा तभी आएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ये तो शुरुआत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ अच्छा सा, लो थोड़ा टिपिकल होगा लेकिन एक बार करके दिखाना। मुझे पूरा परसेंटेज नहीं चाहिए, बस आप मुझे लास्ट तक लेके आ जाना कि भाई ये आ रहा है सर। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं कि मैं इतने सारे आपको डिस्काउंट दे दूं तो कितना नेट डिस्काउंट आएगा। ये मैंने इतने सारे डिस्काउंट दे दिए तो मुझे नेट डिस्काउंट बताओ आप कितना आएगा। 83 1/3, 57 1/7, 12 1/2, 14 2/7, 27 3/11। बताओ। योगेश प्रजापति पूछ रहे हैं सर सक्सेसिव क्या होता है, ये भी बता चुका हूँ पिछली से पिछली क्लास में, रोज इस बात पे डिस्कशन होता है हमारा। डेली कंटिन्यू रहो, हैशटैग मैं भी रेगुलर हूँ, ये बात है तो है। चलो निकालो फटाफट से, मुझे बस पूरा डेटा मत निकाल के देना, बाकी तो मैं बता दूंगा, मुझे तो पता है। खैर आप वो निकाल दो कि सर इतना डिस्काउंट होगा और इतने पर होगा इनटू 100, ये निकाल के दिखा दो मुझे बस, यानी कि रेशो बना दो बस। सर प्रॉफिट लॉस में आप इक्वल करते थे, प्रॉफिट लॉस है क्या ये? यार जब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं ना, वो चीज़ एक आप रट क्यों रहे हो। डिस्काउंट को डिस्काउंट की तरह लो, प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट लॉस की तरह समझाया, और उसको अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो देखो कैसे करोगे इसको। ये क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था 5/6 होता है, यानी कि अगर मैं 6 मेरा अंकित मूल्य है, 5 में डिस्काउंट दे रहा हूं तो 1 में बेचूंगा। ये कितना होता है सर, ये भी मैंने बताया हुआ है। देखो परिवार का पता लग जाता है उसके सरनेम से, भाई आप जानते हो, आप शर्मा लगाएगा तो ब्राह्मण है ना, यानी कि 1/7 है, यानी कि 7 के परिवार में आएगा, यानी कि 14.28 का कितना गुना है बताओ, जल्दी से बताओ। 14 चौके 56, 4/7, ये 4/7 है, यानी कि अगर मेरा 7 अंकित मूल्य है और 4 का मैं डिस्काउंट देता हूं तो यानी कि 3 में बेचूंगा। 12.5 तो आपको पता है 1/8 होता है, यानी कि 8 मेरा अगर अंकित मूल्य है और 1 में डिस्काउंट दे रहा हूं तो यानी कि 7 में बेचूंगा।
14 सही 2/7 तो आप जानते ही हो कितना होता है, खुद 1/7 होता है, यानी कि 7 आपका अंकित मूल्य है, आप 6 में बेचोगे। 27 सही 3/11। अब देखो सरनेम से पता लग रहा है ना, यानी कि 11 आ गया। कौन सा परिवार है 1/11 का? 1/11 में कौन सा गुना है? 3 गुना, यानी कि ये कितना है 3/11 है। तो आप देखो 11 आपका, आप अगर MP है तो 3 का डिस्काउंट दोगे तो यानी कि 8 में बेचोगे। बात समझ में आ रही है? सारा केस सक्सेसिव है, सारा केस सक्सेसिव है, सारा केस सक्सेसिव है या नहीं है? तो देखो 7 से 7 काट दिया, 6 से 6 कट गया है ना, 8 से 8 कट गया, क्या आया है 77 और 3, यानी कि देखो कितना डिस्काउंट दिया आप लोगों ने, 74 का डिस्काउंट दिया है। किस पर? 77 पर इंटू 100, ये आएगा करीबन 96%। ठीक है ना, 74 अपॉन 77, पर देखो ना कितना दिया है, 74 का डिस्काउंट दिया, तभी तो आप 3 में बेच रहे हो। कोई चीज़ 77 रुपये की थी, यानी कि अंकित मूल्य, आप 3 में दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का है 74 का। किस पर? 77 पर, यानी कि करीबन 96%। भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना तो होगा ही ना, इतने सारे तो आपने डिस्काउंट दे दिए, तो नेट डिस्काउंट निकाल दिया आपने चुटकियों में, चुटकियों में निकाल दिया। और ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब इस मेथड से जा रहे हो, और इतनी जल्दी। और मैं गारंटी से दे रहा हूँ, किसी और मेथड से करके दिखा दो, यानी कि हम माने अगर एक्स से करें, बहुत लेंदी हो जाता है यार। सोचो तो सही इस बात को, है ना। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो भी स्पष्ट है। जैसे कि मैंने कल क्लास ली थी, उसमें भी मैंने आपको जो तरीका बताया वो बेस्ट तरीका है। क्यों हमें फालतू के कन्फ्यूज़न में घुसना, हर चीज़ को हमें स्पष्ट करना है। ओके, डन इट, हो गया क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से। ठीक है, दिल से लाइक कर दो, मज़े से पढ़ते हैं और आगे चलते हैं और चीज़ें सीखते हैं। अब जैसे कि मार्केट में आप जाते हो, मैं आपसे बोल देता हूँ कि भैया देखो, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया भाई, 2 वस्तु पर ले जाओ और 3 फ्री, 2 वस्तु पर 3 फ्री। तो मुझे बताइए, आप 2 ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, उस पर 3 फ्री मिल रहे हैं, तो आपको कितना % का डिस्काउंट दिया गया है उस दुकानदार के द्वारा? भाई लगे रहते हैं ना बाहर, 2 खरीदो 3 फ्री, यानी कि समझ रहे हो 5 आ जाएंगी अपने पास चीज़ें। तो बताओ, चलिए ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? भाई देखो, जो फ्री में मिले ना उसको तो ऊपर रखो, यही तो डिस्काउंट मिला है, यानी कि आपको 3 जो चीज मिली हैं वो फ्री मिली हैं। और ध्यान रहे, हर चीज का अंकित मूल्य सेम है, यानी कि MP सभी प्रोडक्ट का सेम है, सभी प्रोडक्ट का MP सेम है, ये याद रखना। आपको देखा होगा जब वो डिस्काउंट देता है, कहता है कि यार 2299 का है, कोई भी कपड़ा लेते हो आप, और इस रेट से नीचे नीचे ले सकते हो या फिर इस रेट के बराबर ले सकते हो, तभी उसको फ़ायदा होता है। और ऑब्वियस सी बात है, वो आर्टिकल्स नीचे ही रखता है। इससे कि मतलब आपको जो डिस्काउंट दिख रहा है ना यहाँ पर, यानी कि ये कितने पे मिला है 5 पर, यानी कि ये 60% का डिस्काउंट ये तब मिलेगा जब आप सेम अंकित मूल्य की चीज़ें लोगे, तब 60% का डिस्काउंट है, वरना नहीं है। ये तभी 60% का डिस्काउंट है जब आप सेम अंकित मूल्य पर लोगे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है अक्सर कि यार हम देख तो लेते हैं 2599 लिखा हुआ है, लेकिन 2599 की 2 जीन्स ले ली, इसके बाद जो शर्ट लेते हैं अपन 2000 की 1100 की, तो वो कुल मिला के वो है कि वो उसका 40-45% ही पड़ता है डिस्काउंट, यानी कि वो एंड ऑफ द सीजन सेल विजन सेल सब खराब हो जाती है। तो चीज़ समझो कि अगर सेम अगर आप लोगे तो ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपका होगा 60% का। ठीक है, कैसे किया मैंने, मैं बता देता हूँ कि भैया देखो 3 फ्री मिल रहे हैं, कितने पर? कुल मिला के 5 पर, यानी कि 5 के अंकित मूल्य पर आपको 3 के अंकित मूल्य का सामान फ्री मिल रहा है, इसीलिए डिस्काउंट आपका 60% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इस पर एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से मुझे बताना कि मैंने आपको क्या कहा। मैंने आपको 10 प्रोडक्ट पर 2 प्रोडक्ट फ्री दे दिए, 10 प्रोडक्ट पर 2 फ्री दे दिए और 10% का डिस्काउंट और दे दिया। लो, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो सब, तो मैंने आपको नेट डिस्काउंट कितना दिया? मैंने आपको नेट डिस्काउंट कितना दिया है बताओ? ये क्वेश्चंस ही हैं जो मैं करा रहा हूं, वो क्वेश्चंस करते देखते आ जाएगा कि पहले बेसिक नहीं समझोगे, मतलब इन चीज़ों को नहीं समझना है आपको, सीधा क्वेश्चन करोगे, कैसे कर लोगे? ये चीज़ नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे? बताओ तो सही। इतना एक्साइटेड होते हो सर क्वेश्चन करा दो, अभी सर देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे, पहले समझो तो सही भाई। तो मैं ये कह रहा हूं, हाँ चलिए
मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि भैया 10 वस्तु पर 2 फ्री दे रहा हूँ, यानी कि 2 फ्री दे रहा हूँ कितने पर, 10 और 2 12। कितने का डिस्काउंट आ रहा है, अरे जल्दी से बताओ कितने का आ रहा है, 1/6 यानी कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट तो ये है, और 10% का और दे रहा हूँ, यानी कि आप क्या करोगे, सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव क्या होता है, ये होता है 1/6, यानी कि 6 से आप 1 का डिस्काउंट दोगे 5, और 10 से क्या होगा 10 और 9, और आप नेट डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, देखते हैं 3 × 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 का डिस्काउंट 4 पर इंटू 100, यानी कि 25% का मेरे पास डिस्काउंट निकल के आ रहा है। 25% का डिस्काउंट निकल के आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो। इसकी लैंग्वेज बड़ी कर देते हैं, ये क्वेश्चन ही है जो मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। तो आपका 25% आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, जो गलती कर रहे हैं वो देखो गलती कहाँ करी है आप लोगों ने। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप ये देखो, हाँ ठीक है ना। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बड़े बड़े बन के आ जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। ये मेन चीज जो है मैं लिख रहा हूं बस आपके लिए, ठीक है ना। गलती देखो कहां हुई है आप लोगों से। पहले तो देखो मैंने क्या किया, 2 फ्री मिल रहे हैं कितने पर, 12 का अंकित मूल्य पर। तो आपको पूरा 12 वस्तु लिखनी है, 2 फ्री मिल रही है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ये तो आपका चलो मेथड हो गया भाई, ऐसे कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, 10 पर 12 मिल रही है ना, यानी कि ये तो वस्तु है, और वस्तु ये है तो प्राइस का कितना हो जाएगा, प्राइस का रेशो उल्टा हो जाता है, यानी कि 12 और 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 6 12 और 2 5 10, तो 6 और 5 यहां से भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली। ये डायरेक्ट तरीका है, अगर समझ सको तो समझ सकते हो, वरना तो देखो यार वो जो बताया वो ठीक है ना। वो देखो उसमें कितना टाइम बच जाएगा। इस वाले तरीके से करोगे तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप रेशो पे आ जाओगे। तो 3 स्टेप को छोड़ दोगे आप। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। आप वस्तुएं लिखिए, 10 से 12 वस्तु मिल रही हैं आपको, तो उल्टा हो जाएगा प्राइस 12 से 10 का। ये आपका रेशो आ गया डिस्काउंट का डायरेक्टली, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आंसर निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे कि मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलो, मैंने पहली कंडीशन आपको दी है, पहली कंडीशन कि 30% और 20% का डिस्काउंट है। पहली कंडीशन मैंने क्या दी है, 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी शर्त मैं दे रहा हूं आपके लिए, दूसरी शर्त मैं आपके लिए दे रहा हूं कि भैया है ना 60 वस्तु पर 40 फ्री, ठीक है। तीसरी कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं कि 20% डिस्काउंट ले लो, और फिर आप रिश्तेदार हो तो 10% डिस्काउंट और ले लो, और हर 10 वस्तु पर 2 फ्री भी ले लो। चलो, यानी कि ईच 10 प्रोडक्ट पर 2 फ्री, ठीक है। तो हर कंडीशन में डिस्काउंट बताओ मेरे को, इस कंडीशन में कितना नेट डिस्काउंट होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। 3 कंडीशन मैंने आपके सामने दी हैं, तीनों में मुझे डिस्काउंट बताना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो आप निकाल ही सकते हो सर, ये तो हम डायरेक्टली भी निकाल लेंगे फॉर्मूला से, क्योंकि अच्छे वाले दे रखे हैं। 30 और 20 50, और 50 में से 3 दूनी 6 गए तो 44%, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है निकालने में, क्या दिक्कत है इसको। आगे क्या बोला गया है कि 60 वस्तु पर 40 फ्री, यानी कि मैंने क्या बताया था, 60 वस्तु पर 40 है, आप रेशो से भी निकाल सकते हो। वैसे आप अगर दिमाग लगाओ तो 40 फोकट में है, कितने पर, 100 पर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। और वही वाली बात तो मैं कह रहा था आपसे कि देखो, आप देखो आप ये देखो कि आप कितना ले रहे थे, पहले कितना ले रहे थे, 60, आपको 100 मिल गया। रेशो तो ये बन जाएगा ना, यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका रेशो आ जाएगा 5 और 3। एक्चुअल रेशो है डिस्काउंट का ये। आप डायरेक्टली रेशो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप चीज़ें देख सको।
है ना। ये देखो यहाँ पे आप डिस्काउंट देखोगे तो कितना आ जाएगा, 40/100 इंटू 100, यहाँ से आ गया 40% का डिस्काउंट। और रेशो बनाओगे इसका तो कितना आ जाएगा, वही तो आएगा, 60% पे बेच रहे हो तो मैंने एमपी और एसपी का रेशो आपको, एमपी और एसपी का रेशो डायरेक्टली बता दिया था, अभी याद हो तो, ठीक है ना। तो ये तो मैंने डिस्काउंट निकाला है, याद रखना, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं, क्या बोला गया है कहानी में, ट्विस्ट क्या आ रहा है कि 20%, 10%, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं रेशो से बता रहा हूं इसको। 20% का डिस्काउंट का मतलब 5 से मैं 4 में बेच रहा हूं, 10% का मतलब 10 से मैं 9 में दे रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखो तरीका बता रहा हूं, 10 से 2 फ्री, यानी कि 10 से 12 लेके आ रहा हूं चीजें। ये तो मेरी वस्तु का है 10 से 12, तो प्राइस का क्या हो जाएगा 12 से 10 यानी कि 6 से 5 डायरेक्टली। अब क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा लो, यानी कि देखो मैंने देखा 5 दूनी 10, 2 से मैंने काटा इसको 2 बार, 2 से इसने काटा मुझे 3 बार, ठीक है, 3 से मैंने काटा इसको 3 बार, तो कितना हो रहा है 5 से 3 हो रहा है। कितना डिस्काउंट आया 2 का, किस पर, 5 पर, गुणा 100 यानी कि 40%, इस पर भी 40% है। तो 44 40 40, 44 40 40, 44 40 40। तो देखो कितनी सारी कंडीशंस मैंने आपको दे दी। अब दिमाग का दही तो नहीं हुआ ना आपका, चलो रायता पी लीजिए। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई सारी, क्वेश्चंस करें अब, कंसेप्ट क्लियर है क्या, जमदार कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अब लेना चाहो तो फिर कोई रोक सकता है क्या, ले सकते हो, है ना। क्लास मतलब मज़ा आ रहा है ना क्लास में, अच्छा लग रहा है तो डेली क्लास लिया करो भाई, सीखते रहो, जिससे कि आगे आगे इंप्रूवमेंट होता रहे। आगे SI CI पूरा रेशो से बताऊंगा, परसेंटेज का नाम नहीं दिखाऊंगा आपको उसमें, मैं ऐसे उड़ाओगे आप यूँ क्वेश्चंस को। भरोसा तो करो, चीज़ें इंप्रूवमेंट खुद के अंदर लाओ। मैं तो जैसे इंप्रूव कर रहा हूँ आपको कंटेंट में इंप्रूव करता जा रहा हूँ, जैसे भी मुझे क्वालिटी देनी है मैं दे रहा हूँ। जो ले रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आपको एक नज़रिया चेंज करना पड़ेगा अपना, कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरीके से हमें भी बढ़ना है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, कैसे कर पाते हो आप देख लेता हूँ। ये लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, ये बोला है मैंने आपसे। और ये लो, आपका समय शुरू कर रहा हूं, अब करिए, चलो इसको करिए। इस क्वेश्चन को करिए, आपके सामने जो है। कैसे करोगे, देखो भाई कैसे करोगे, दिमाग लगाते हैं, मैं आपको दिमाग से बताता हूँ। मैं अभी थोड़ा क्या पेन वेन नहीं चलेगा इस पर, शायद अटक गया है ना। अपन सोचते हैं कुछ नहीं करना, बस चिल मारो। 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, देने दो। पहली छूट 25% है, यानी कि 25% होता है 1/4, यानी कि 4 से 3 लिख दो पहले। सब लोग अपनी कॉपी में 4 से 3 लिखेंगे, 4 से 3 लिखेंगे। और देखो आंसर आ रहा है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो सब अपनी कॉपी में 4 से 3 लिखेंगे। दूसरी छूट मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान ली, X से Y मान ली, ठीक है। अरे चल जा यार, तो 3 से मैं, आंसर तो आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। मैं कैसे बताऊं, पहला तो देखो आप क्या करोगे, पहली 25% की छूट हो रही है, यानी कि 4 से 3 लिख दोगे, ठीक है। दूसरी आपको थोड़ी ना पता है, तो X और Y लिख दो। आप इसका मल्टीप्लाई करके तो निकालते हो कंक्लूजन। तो ये बोला गया है कि अंकित मूल्य ये है, और ये आपका 2 छूट देने का इतने में बेचा, यानी कि MP और CP का रेशो निकालो, इन दोनों का रेशो निकालो। आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है 20%। वाह यार, अच्छी बात है, कर रहे हो ना, हो रहा है ना क्वेश्चन, डन है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्या, चल गया। चलो अब मैं बता देता हूं, देखो
डरा दिया 25% का छूट हो रहा है पहले वाले पे, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो छूट का मतलब 25% का क्या होता है, 4 से 3। मुझे दूसरा नहीं पता सर, दूसरा तो मुझे निकालना है ना कितना होगा, तो मैंने इसको x से y मान लिया। भाई मुझे नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन कंक्लूजन क्या आ रहा है कि यार आपका अंकित मूल्य 8400 और आप कितने में बेच रहे हो, 5040 में। मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या इसका भी रेशो निकाल के देख लेता हूँ, जो 0 से 0 चला गया। मैंने इसको काटा किससे, मैंने काट लिया इसको 7 से भी कट जाएगा ये, है ना। मैंने 4 से काटा, पहले इसको 4 से काटा तो ये 210 हो गया। 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छकी 24। और फिर मैंने देखा 7 तिया 21 30। फिर मैंने 7 से काटा इसको, 7 एकम 7, 7 2 56। और मैंने इसको काटा 3 6 18। ये कितना आ गया, 5:3 आ गया। तो कुल मिला के मैं ये 5:3 आ गया। तो क्या मैं इस पूरे रायते को ये लिख सकता हूँ 5 और 3? बिल्कुल लिख सकते हो। आपको अगर एक्स वाई निकालना हो ना तो वज्र गुणा कर दो बस, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12। काट सकते हो आप, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। एक्स और वाई का आ गया आंसर। एक का डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको, किस पर, 5 पर इंटू 100। आपका आंसर आ जाएगा कि आप दूसरे केस में 20% का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तब जाके बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। समझ में आ गया? कितना आसान कर दिया यार ये क्वेश्चन। वैसे आप करके दिखाओ मेरे को, इस समय में, इतने समय में नहीं कर पाओगे, है ना। चलो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो जामा पहनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं करना, दिमाग तो लगा ही सकते हो मेरे साथ। तो चलो 30 सेकंड का वक्त देता हूं, करके दिखाओ सब लोग। बिल्कुल देख सकते हो दीपेश, मना नहीं है ना। मैं तो इसलिए तो कहता हूं कि आप अगर कोई डाउट आता है तो आप बाद में भी देख सकते हो। पेन पड़ा होगा आपके पास में, पेन। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। आसानी से दे पाओगे, बस आपको संयम रखना है अपने आप के ऊपर, ठीक है। हाँ 20%, अरे आने दो यार, किसी को मत रोको। 5 से 4, 35% क्या करोगे? तो 35% को देखो इज्जत दो पहले थोड़ी सी, 35/100 लिखो, फिर इसको काटो अच्छे से। 5 से काटा मैंने, 5 7 35 और 20 पंजे 100। यानी कि अगर मेरा 20 MP है और अगर मैं 7 का डिस्काउंट दूं तो 13 आ जाएगा। देखो सिंपल, जितना सिंपल सोच सकते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये बन गई बात हमारी, यानी कि मैं इसको 4 से काट सकता हूं, सक्सेसिव है। 25 हो गया और 13 हो गया। हमसे क्या बोला गया है कि यार आपसे बोला गया है कि आप अंकित मूल्य निकालना है और आपको ये दे रखा है कि इतने में आप बेचते हो, यानी कि 13 रेशो किसके बराबर होगा? मैं इतने में बेचता हूं 50/700। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 से मैंने काटा इसको, 13 3 39 बचे 11, 13 9 170, 3900। और 3900 को जब आप 25 से गुणा कर दोगे, ये कि मार्क प्राइस ही तो है भाई, ये रेशो निकलता है ना, ये मार्क प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97500। 97500, ऑप्शन नंबर सी। अरे मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन भी कराता हूं आपको, फिर मैं होमवर्क में दूंगा, मजा आ जाएगा। एक बार करके देखना इज्जत से, है ना। समय दो और मजे से इस चीजों सीखो यार, यही तो चीज है। ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार तरीके से बताने वाला हूं। थोड़ा सा दिमाग घूमेगा लेकिन उसको संभल के रखना, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो आपने पढ़ा होगा। चलो मैं आपको समय देता हूं इसके लिए 40 सेकंड का, एक बार करके देखिएगा। चलिएगा, अब देखिए टाइम्स अप हो गया। मैं इसको बता देता हूं, अगर नहीं आता है परेशान मत होना, क्योंकि हम इस पे आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। कल भी क्लास होगी डिस्काउंट की, है ना। और डेली लो यार, चीजें सीखोगे तभी अच्छी हो पाएंगी ना। चलो
एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। सिंपल चीजें मैं बताऊंगा, सिंपल चीजें, पहले हर एक चीज को समझो। मैं ये कह दूं दोस्तों कि उसने 100 रुपए अंकित मूल्य दिया था, पहले मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। 100 रुपए 20% की छूट पर बेचा, 20% की छूट पर बेचेगा तो यानी कि 80 में बेचेगा। यह बात सबको समझ में आ रही है कि अगर मैंने अंकित मूल्य 100 मान लिया तो क्या मैं सेलिंग प्राइस को 80 मान सकता हूं? यह बात सबको समझ में आ रही है ना? सबको समझ में आ रही है? समझो पहले, है ना? मैं फिर रेशो से भी बताने वाला हूं, चिंता ना करो। ये आई क्लियर हो गई? अब क्या बोला गया है आपको, क्या बोला गया है? दिमाग लगाते हैं, देखो सिंपल, कितना सिंपल आप बना सकते हो। 60% का लाभ हो जाता है भाई, यानी कि अगर आप इस पर बेच रहे हो ना सेलिंग प्राइस पर, तो 60% का लाभ हो रहा है। तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं, हाँ या ना? अरे 60% क्या होता है? 160/100 यानी कि 8/5, यानी कि ये होगा सीपी आपका, तो ये आपका एसपी होगा, और ये 8 रेशो आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा? 50। और मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा था सीपी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सीपी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर सीपी आपका 50 आ गया और यदि आप मेज को 40% की छूट पर बेचते हो, यानी कि आप किस पर बेच रहे हो? 60 पर बेच रहे हो, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हो गया? 50 पर हो गया, इनटू 100, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 20%। बात क्लियर हो गई क्या? आपका आंसर आ जाएगा 20%। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? ये तो अपना वो होगा बेसिक मेथड। सिर्फ आपसे दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं आपसे ये कहता हूं यार, इस चीज को ऐसे मत देखो, इस चीज को ऐसे देखो। सर अगर मेरे पास एसपी दे रखा हो, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं और मैं कह रहा हूं लो 60% का आपका प्रॉफिट है, तो यार मेरे दोस्त सब जानते हो आप कि सीपी कैसे निकलता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप दिमाग को वहीं की वहीं अप्लाई नहीं कर पाते। और इस क्वेश्चन को मैं अगर अलग से दूंगा तो आप कर लोगे, सब लोग कर लोगे, है ना? यही तो बात है। और क्या है इसमें? 60% आप जानते हो 3/5 होता है। आपने बताया था सर 3/5 60% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर 5 आपका सीपी है तो 8 आपका एसपी हो जाएगा, यानी कि 8 बराबर अगर 80 है तो 5 बराबर 50 हो जाएगा। और आप 60 में दे रहे हो क्योंकि उसने बोला है कि दूसरी स्थिति में अगर मैं 40% का डिस्काउंट पर बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिट होगा? सीपी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एसपी चेंज होते रहते हैं, हमने बोला है। अगर 80 पे दे रहे हो तो आपकी मर्जी, 60 पे दे रहे हो तो आपकी मर्जी। आपने तो खरीदा इतने में, लेकिन 50 में। बात समझ में आ रही है? अब रेशो मेथड से कर लेते हैं। रेशो मेथड भी कुछ नहीं है, सबको काट कूट के वही कर लेते हैं अपन तो बराबर। देखो जरा, 20% की छूट यानी कि 5 से 4, यानी कि ये आपका एमपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। मैं कोई गलती कर रहा हूं क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। 60% का लाभ कमाता है मेरे प्यारे भाइयों। 60% मैंने अभी बताया था कितना होता है? 3/5 होता है, यानी कि मैं जानता हूं अगर मेरा 5 सीपी है तो मेरा 8 एसपी होगा। यह बात सबको क्लियर है? अगर मैं 60% के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो ये सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा है ना यार एसपी तो बराबर होना चाहिए, यहां तो 8 दे रखा है, यहां 4 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, बराबर तो करोगे ना। इतनी तो इज्जत दो इसको कम से कम। ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। अब मेरी बात सेट है, यानी कि सब कुछ सेट है। एसपी बराबर होना चाहिए क्योंकि कनेक्शन तो यही बैठाएगा, कनेक्शन तो यही बैठाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर है ना? चलो अब मेरे दोस्त ये देख लो आप क्या हो रहा है कि ये सारा सिस्टम सेट हो गया अपना। अब आगे क्या बोला गया कि 40% की छूट, यानी कि 10 पर अगर मैं 40% की छूट देता हूं तो मैं किस पर बेच रहा हूं? 6 पर बेच रहा हूं। 40% की छूट दूंगा तो 6 पर ही तो बेचूंगा। तो यहां पर देखो ये आपका नया एसपी हो गया। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1 का। किस पर? 5 पर। अरे बात बराबर है यार, कहने का मतलब ये कि बात बराबर है, कान कैसे भी पकड़ लो आप। 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। और वो भी कर सकते हो, बिल्कुल भारत भूषण सही कह रहे हैं सर, सीपी और एमपी का जो आपने फॉर्मूला बताया था वो इक्वल कर लो। अरे बहुत सारे मेथड बता रखे मैंने, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आसानी से आ जाएंगे। 4-5 मेथड होते हैं किसी भी चीज के। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क आपको करना है ईमानदारी से, अगर सच्चे ईमानदार स्टूडेंट हो तो। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन दिखा दें साफ साफ अच्छे से जिससे जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। सब आसान हैं लेकिन डेडिकेशन दिखाओ। चौथा, फिर मोटिवेशनल क्वेट पे भी चलेंगे अपन, है ना? चौथा क्वेश्चन,
5वां क्वेश्चन और ये 6वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करके लाने हैं। नहीं आते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही, और कल आगे अपन और चीजें सीखेंगे इस डिस्काउंट में। तो गाइज ये थी आज की, है ना। अब चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ, उसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने है और ये इस प्रकार है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल क्वेट है, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। ये बहुत बारीक बात है, समझदार समझ गए होंगे, और आपको ये स्पष्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हो। समझ रहे हो ना, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है, और वो अंतर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करिए, जितने स्टूडेंटों ने नहीं किया है। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप रिलैक्स होकर कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो टाइम दिया नहीं है आपको, ठीक है ना, करने के लिए। इतना फ्लो बन जाता है पढ़ाई में, तो मन लगा रहता है ना। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा है। मिलते हैं 12:30 बजे, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ेंगे आज, जिसमें आपको मैं रिमाइंडर्स निकालना सिखाऊंगा, शेषफल निकालना सिखाऊंगा। क्लास अच्छी लगी हो दिल से लाइक करिएगा। मिलता हूँ 12:30 बजे, और खुश रहिए, अच्छे से रहिए। कल पढ़ेंगे पार्ट 2। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।